about CSS exam. Let's start the video. Assalamu alaikum dear aspirants, this video is going to give you a detailed introduction about CSS exam. What is CSS? CSS stands for the Central Superior Service, which is a permanent bureaucratic elite authority and a civil service responsible for the administration of a civil bureaucratic operations in Pakistan. This exam is conducted by the Federal Public Service Commission, which we call FPSC, for the post of 17. ग्रेड 17 में एलोकेशन होती है पीएमएस और सीएसएस क्वालिफायर्स की, 30 इयर्स की इसकी सर्विस होती है और आपकी मैक्सिमम स्केल 22 होती है. When the CSS test is conducted, usually this test is conducted in February every year and the announcement of the date of the test is done through advertisements. हर साल फरवरी में CSS के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं और इससे पहले इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर. उस एडवर्टाइजमेंट में आपको फॉर्म्स और सारी डिटेल गिवन होती है. So the services for which the CSS test is conducted, there are following departments or services for which the CSS exam is taken. These are Railway, Commercial and Transportation Group, Police Service of Pakistan, Office Management Group, Information Group, District Management Group, Commerce and Trade Services, Postal Services Group, Pakistan Audit and Account Services, Military Lands and Cantonment Group, Income Tax Group, Foreign Services of Pakistan and the last is Custom and Excise Services. इन 12 ग्रुप्स में मेरिट के बेसिस पे CSS क्वालिफायर्स की एलोकेशन होती है. Now what is eligibility criteria for the CSS exam? The first one is nationality. The candidate must be a citizen of Pakistan. Qualification: the candidate must have a bachelor's degree with at least second division from a university that is recognized by Higher Education Commission. Or a candidate with a third division in the bachelor's degree can apply for the exam if he or she has secured a higher division in the master's degree. The age of the candidate should be 21 to 30 years and for the government employees or the candidate belonging to the recognized tribes are relaxed for 2 years, which means that the candidate can be of 32 years of age. अगर आप CSS के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं और आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए क्या है कि आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तान हो, आप पाकिस्तान के सिटीज़न हो. सेकंड, आपने किसी भी चीज़ में बैचलर्स किया हो कि मिनिमम एजुकेशन बैचलर्स रिक्वायर्ड है, वो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, किसी भी फील्ड में आपने बैचलर्स किया हो, चाहे वो MBBS हो, BDS हो, फार्मेसी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, मैथ्स हो, और आपने सेकेंड डिवीज़न में अपनी बैचलर्स डिग्री ली है तो आप CSS के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं. लेकिन अगर इन केस आपके बैचलर्स में सेकंड डिवीज़न से कम मेरिट पे आपने बैचलर्स डिग्री हासिल की है तो फिर मास्टर में आपको ज़्यादा हायर डिवीज़न सिक्योर करना होगा CSS एग्ज़ाम देने के लिए. एज की जहाँ तक बात आती है, मिनिमम 21 इयर्स के अगर हैं कैंडिडेट्स तो वो अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 30 इयर्स के हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप 31 दिसंबर जिस साल FPSC पे CSS के लिए जो फॉर्म्स हैं, जो एडवर्टाइजमेंट है वो दी जाती है, अगर आप उस साल 31 दिसंबर तक 21 इयर्स के पूरे होते हैं तो आप फरवरी में एग्ज़ाम दे सकते हैं, या 30 इयर्स तक पूरे हो गए हैं तो आप फरवरी में एग्ज़ाम दे सकते हैं. अगर आप एक दिन भी 21 इयर्स से कम हैं या एक दिन भी ज़्यादा हैं 30 इयर्स से तो आप CSS के लिए एलिजिबल नहीं हैं. FPSC आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं अलाउ करती. सिर्फ इस केस में कि अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, कोई ट्रेनिंग गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, कोई ट्रेनिंग लॉयर्स हैं, तो इस केस में आपको अपनी एज रिलैक्सेशन के लिए सर्टिफिकेट देना होता है और ऑनलाइन फॉर्म में भी एज रिलैक्सेशन का एक खाना आता है, आपने उसको ऑप्ट करना है अगर आप किसी एज रिलैक्सेशन या किसी डिसेबिलिटी की सीट पर CSS दे रहे हैं. टेस्ट कंडक्शन सिटीज़ फॉर द CSS एग्ज़ाम. अब ये पाकिस्तान में किन किन शहरों में होता है ये एग्ज़ाम? इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, एबटाबाद, पेशावर, डेरा इस्माइल खान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, मुल्तान, लड़काना, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, गुजदार, ओकाड़ा, बहावलपुर, रावलपिंडी, क्वेटा, सियालकोट, सरगोदा, सखर, स्कर्दू, गुजरावाला, गिलगित. इन ऑनलाइन फॉर्म में ये तमाम सिटीज़ आपको गिवन है. आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी शहर के एग्ज़ाम हॉल पर या किसी भी शहर पर टिक कर सकते हैं और फिर वहीं पर आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा. तो ये कैंडिडेट पर डिपेंड करता है.
How to apply for the CSS? The date of the CSS exam is announced in September of every year, and the candidates are advised to submit their application fee in the bank and get the receipt. Then apply for the CSS exam by filling the online form available at the official website of the FPSC. Download that online form and attach the required documents along with the bank receipt and post it to the headquarters of the FPSC Islamabad. सितंबर में इसकी एडवर्टाइजमेंट आती हैं और ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं। ऑनलाइन फॉर्म की यूजुअली जो डेट है वो अक्टूबर के एंड तक होती है। आपने अक्टूबर के एंड तक अपने ऑनलाइन फॉर्म्स जमा करवाने होते हैं, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म से पहले आपको बैंक में 2200 फ़ीस देनी होती है। उस फीस के बाद 3 रसीदें मिलती हैं। एक रसीद बैंक अपने पास रखती है, एक कैंडिडेट कॉपी होती है और एक कॉपी आपने FPSC को भिजवानी होती है अपने हार्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ। उन्हीं रसीदों में कुछ सीरियल नंबर्स लिखे होते हैं, उन नंबर्स को आपने अपने ऑनलाइन फॉर्म में देना होता है, तभी आपका वो फॉर्म एक्सेप्टेबल है। अगर आपने फ़ीस नहीं जमा करवाई तो ऑनलाइन फॉर्म आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। अक्टूबर के एंड तक आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाना होता है। इसके बाद नवंबर के स्टार्ट से आपको अपनी हार्ड कॉपीज़ भी FPSC जो इस्लामाबाद उनका ऑफिस है वहाँ भेजनी होती है। सो द डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड, द फर्स्ट वन इज़ द कॉपीज़ ऑफ़ योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपकी मैट्रिक सर्टिफिकेट आती है, आपकी FSC अगर आपने की है, FA की है, BA की है, जो भी आपने बैचलर्स की हैं, उन सब की मार्क्स शीट्स आपने अटेस्टेड फॉर्म में इनको भेजनी होती है, और जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं। इसके अलावा आपको इतनी रीसेंट फ़ोटोग्राफ्स भी अटेस्ट करके भेजनी होती हैं। बैंक रिसिप्ट जिसका भी हमने जिक्र किया है, उसकी कॉपी जो FPSC की कॉपी है वो आपने भेजनी है। एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक पोस्ट, इफ़ अप्लाइड ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट, उसकी सर्टिफिकेट देना है और फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा अगर आप किसी माइनॉरिटी की सीट पे CSS दे रहे हैं या एलिजिबिलिटी के अलावा अगर आप किसी डिसेबिलिटी के बेसिस पे CSS दे रहे हैं तो आपने उसके भी सर्टिफिकेट्स इनको हार्ड फॉर्म में भिजवाने होते हैं। To appear in the CSS exam, the candidates can appear in this test not more than 3 times. जिनको एज इशू नहीं होता वो ये तीनों अटैम्प्ट्स में गैप भी ले सकते हैं, लेकिन वो कैंडिडेट्स जिनको एज इशू है वो बैक टू बैक ये तीनों अटैम्प्ट्स अपने दे सकते हैं। What is the structure of CSS exam in Pakistan? These exams are based on 4 main types of the test in order to qualify the knowledge, skill and mental ability of the candidates. And these 4 main types are theoretical test, medical test, psychological test and voice. The first one is the theoretical test or the descriptive exam, which is based on 12 papers, 6 compulsory subjects and 6 optional subjects. टोटल आपको 12 पेपर्स देने होते हैं 1200 मार्क्स के लिए, जिसमें 600 मार्क्स के कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। तमाम कैंडिडेट्स के कंपलसरी सब्जेक्ट्स सेम होते हैं। तमाम कैंडिडेट्स ने ये 6 पेपर्स देने होते हैं। और ये कौन कौन से पेपर हैं? इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन फॉर 100 मार्क्स, इंग्लिश ऐसे फॉर 100 मार्क्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी फॉर 100 मार्क्स, करंट अफेयर फॉर 100 मार्क्स, पाकिस्तान अफेयर्स फॉर 100 मार्क्स, इस्लामिक स्टडीज़ और अल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स फॉर 100 मार्क्स। तो ये टोटल आपके 600 मार्क्स बनते हैं और ये आपने तमाम कैंडिडेट्स ने ये कंपलसरी सब्जेक्ट 6 देने होते हैं। अब बारी आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। ऑप्शनल सब्जेक्ट वेरी करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट एंड इट डिपेंड्स ऑन योर बैचलर्स डिग्री, योर बैकग्राउंड, योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट्स। FPSC आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स देते हैं, उन ग्रुप्स में सब्जेक्ट्स हैं और हर ग्रुप में आपने 600 मार्क्स के लिए सब्जेक्ट्स लेने होते हैं। वो डिपेंड करता है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको कौन सा सब्जेक्ट इजी लगता है, कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है, उस बेसिस पे आप अपने 600 मार्क्स के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। अब हम उन ग्रुप्स को 1 by 1 डिस्कस करते हैं। द ग्रुप 1, हियर यू हैव टू सेलेक्ट 1 सब्जेक्ट ओनली, और वो कौन से सब्जेक्ट हैं? लेट्स डिस्कस द सब्जेक्ट। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग फॉर 200 मार्क्स, economics for 200 marks, computer science for 200 marks, political science for 200 marks and international relations for 200 marks. ग्रुप 1 के तमाम सब्जेक्ट्स 200 मार्क्स के लिए हैं। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपका बैकग्राउंड हो, अगर आपने बैचलर किया है पॉलिटिकल साइंस में, IR में, अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स में, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं और आपने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट इस ग्रुप में से ऑप्ट करना है। और वो स्कोरिंग पे भी डिपेंड करता है, वो आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है।
Now group 2, here you can select one or more than one subject carrying equivalent to 200 marks. और इसमें केमिस्ट्री है for 200 marks, प्योर मैथमेटिक्स for 100 marks, अप्लाइड मैथमेटिक्स for 100 marks, फिजिक्स for 200 marks, जियोलॉजी for 100 marks, स्टैटिस्टिक्स for 100 marks. ग्रुप 2 में भी आपको मैक्सिमम 200 मार्क्स का ही सब्जेक्ट ऑप्ट करना है. ये डिपेंड करता है अगर आपने 200 मार्क्स का कोई सब्जेक्ट लिया, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री ली है या आपने फ़िज़िक्स ली है, तो फिर आप एक ही ऑप्ट करेंगे. लेकिन अगर आपने 100 मार्क्स का कोई सब्जेक्ट लिया तो फिर आपको 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करने होंगे. यानी अगर आपने प्योर मैथमेटिक्स लिए 100 मार्क्स के लिए तो फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स भी उसके साथ लेनी होगी, क्योंकि आपने इधर से भी 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स उठाने हैं. Now group 3, here you have to select one subject only. इन तमाम सब्जेक्ट्स में ये 100 मार्क्स के लिए कोई से भी एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर लें. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर 100 मार्क्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर 100 मार्क्स, गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसीज़ फॉर 100 मार्क्स, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट फॉर 100 मार्क्स. ग्रुप 4, here you have to select one subject. यहाँ से भी आपने एक ही सब्जेक्ट ऑप्ट करना है. वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर. इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर फॉर 100 मार्क्स, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया फॉर 100 मार्क्स, ब्रिटिश हिस्ट्री फॉर 100 मार्क्स, यूरोपियन हिस्ट्री फॉर 100 मार्क्स, हिस्ट्री ऑफ यूएसए फॉर 100 मार्क्स. ग्रुप 5 में भी आपने एक ही सब्जेक्ट ऑप्ट करना है. तमाम सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के लिए है. जेंडर स्टडीज़, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेज, जोलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर. तो जो भी सब्जेक्ट जिसमें आपका बैकग्राउंड है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, आपका इंटरेस्ट है और वो स्कोरिंग है, आप यहाँ से एक सब्जेक्ट ले सकते हैं अपने लिए. अब ग्रुप 6 की बात आती है. यहाँ पर भी आपने एक ही सब्जेक्ट ऑप्ट करना है. यहाँ भी 100 मार्क्स के लिए है. लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, क्रिमिनोलॉजी, मर्केंटाइल लॉ एंड फ़िलासफ़ी, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस. कोई सभी एक सब्जेक्ट आपने 100 मार्क्स के लिए ऑप्ट करना है, क्योंकि आपने 600 मार्क्स के लिए अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं. द लास्ट ग्रुप इज़ ग्रुप 7. इसमें जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी, पंजाबी, पश्तो, बलोची, सिंधी, अरबिक एंड पर्शियन. मोस्टली जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जो ग्रुप 7 है इसमें से लैंग्वेजेस को भी ऑप्ट करते हैं. दैट इज़ पंजाबी, पश्तो, बलोची, सिंधी, अरबिक, पर्शियन, क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है कि जो लैंग्वेजेस होते हैं ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं. तो अगर आपको लिखना आता है और आप सीख सकते हैं, आप पठान हैं तो आप पश्तो ले लें, आप पंजाबी हैं तो पंजाबी लैंग्वेज ले लें, बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आप बलूची ले लें, सिंध से बिलोंग करते हैं तो आप सिंधी ले लें. अगर आपको अरबिक आती है, अरबिक की ग्रामर आती है, अगर आपको पर्शियन आती है, जिस लैंग्वेज में भी आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, आपको पढ़नी भी आती है, लिखनी भी आती है, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि CSS में लैंग्वेज को हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है. Any exam carrying 100 marks has one paper. Similarly, exams with 200 marks are split into 2 papers, that is paper 1 and paper 2. जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हम चूज़ करते हैं 100 मार्क्स के लिए, उससे आपका सिर्फ एक ही पेपर आता है. लेकिन वो ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसके 200 मार्क्स हैं वो 2 पेपर में उनको डिवाइड किया जाता है. पेपर 1 फॉर 100 मार्क्स एंड पेपर 2 फॉर 100 मार्क्स. So there are 6 optional subjects consisting of 600 marks, 6 compulsory subjects consisting of 600 marks, collectively marking 1200 marks. So for a candidate to pass CSS written exam, he or she must score 50% marks out of 1200. Means अगर आपके written में minimum 600 marks हैं out of 1200, तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं. लेकिन इस केस में भी आपको 12 के 12 पेपर्स में पास होना होगा. अगर आपके मिनिमम 600 मार्क्स हैं और किसी पेपर में भी आप फेल हैं तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं होते. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका 12 के 12 पेपर्स को मिनिमम मार्क्स पर पास करना और फिर आपके 600 मार्क्स होने चाहिए 1200 में, तो आप आगे CSS के लिए इंटरव्यू फेस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं. The passing marks for each optional subject is 33 and the subjects for 2 papers such as the political science paper 1 and paper 2 passing marks are aggregate of 66. जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपने 100 मार्क्स के लिए लिए हैं उसमें मिनिमम आपको पास करने के लिए 33 मार्क्स चाहिए, यानी 33% पे आप वो पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं. फिर वो पेपर जिनके 200 मार्क्स हैं उसमें आपको मिनिमम 66 मार्क्स लेने हैं उस पेपर को पास करने के लिए. पासिंग मार्क्स फॉर एवरी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स आर मिनिमम 40%, यानी जो कंपल्सरी सब्जेक्ट 6 हैं उनमें आपने अगर 100 में से 40 मार्क्स लिए हैं तो आपका वो पेपर पास कंसिडर किया जाता है.
Now, there is an aggregate between general science and ability, Pakistan affairs and current affairs. ये collectively 300 मार्क्स होते हैं, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, इनका एग्रीगेट बनाया जाता है 120 पे। अगर इन तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके कलेक्टिवली 120 हैं या इससे ज़्यादा हैं तो आप कंसिडर होते हो कि आप पास हो इन तीनों में। लेकिन अगर आपके 120 से एक नंबर भी कम है, फॉर एग्जांपल आपके 119 मार्क्स हैं, तो आप इन पेपर्स में फेल कंसिडर किए जाते हो। तो आपका एग्रीगेट इन तीनों में 120 मिनिमम होना चाहिए। फेज़ 2 की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल एंड वाइवा वॉइस। बोथ साइकोलॉजिकल एंड वाइवा वॉइस कैरी 300 मार्क्स टुगेदर। And to pass the Viva voice, which is basically an interview to assess the intelligence and readiness of a mind of a CSS candidate, you must possess good general knowledge and communication skill. The passing marks for the Viva is 120. अगर आपने इंटरव्यू में मिनिमम 120 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 300 तो आप इंटरव्यू में भी क्वालिफाई हो जाते हैं। इसके बाद जब आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं और इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपका एक एग्रीगेट बनता है, एक मेरिट बनता है उन कैंडिडेट्स का। और जो हमने 12 ग्रुप्स शुरू में डिस्कस किए हैं उन ग्रुप्स में मुख्तलिफ़ वैकेंसीज़ होती हैं और उन्हीं में मेरिट के बेसिस पे जो क्वालिफायर्स हैं उनको एलोकेट किया जाता है। इसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है सिविल सर्विस एकेडमी लाहौर में और ट्रेनिंग के बाद फिर वो एज एन असिस्टेंट कमिश्नर अपनी सर्विसेज स्टार्ट करते हैं ग्रेड 17 से। So this is all about CSS. Thank you so much and wish you best of luck.